विगत दिनों से हम रोज नए नए आचार्यों का परिचय जान रहे हैं और उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें, उनकी जो कहानियां हैं, उन्होंने क्या क्या शास्त्र लिखे हैं, इन सब के बारे में हम जान रहे हैं और आचार्यों से परिचित हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम आचार्यों से परिचित नहीं होंगे, उन्होंने क्या काम किया उसकी महिमा नहीं जानेंगे, तब तक हमें जिन धर्म की महिमा नहीं आएगी। और जैन धर्म की महिमा आए बिना तो हमारा क्या ही कल्याण होगा। इसलिए हमें जरूरी है कि हम आचार्यों से जुड़े, आचार्यों का परिचय जाने। हो सकता है हमें ऐसा लगता हो कि क्यों परिचय जान रहे हैं, क्यों ये सारी चीजें कर रहे हैं, थोड़ा भारी भी लगता होगा। लेकिन आचार्यों से जब हम उनके बारे में जानते हैं तो हमारा एक व्यक्तिगत कनेक्शन होता है। जैसे कुंद कुंद आचार्य से हमारा एक व्यक्तिगत जुड़ाव हो जाता है, तो जिस जिसके बारे में जानते रहते हैं उनसे हमारा एक जुड़ाव हो जाता है। तो हमने अभी तक किन किन आचार्यों का परिचय जाना, सीमा जी आप बताएंगी? हाँ, सीमा जी बता देना चाहती हैं। हाँ, बोलिए सीमा जी। हमने अकलंक देव जी का, समंतभद्र आचार्य जी का, कुंद आचार्य जी का, और कल हमने पूज्यपाद स्वामी जी का जीवन परिचय प्राप्त किया था। और और एक दो शायद नाम मैं भूल रही हूँ। एक हमने उमा स्वामी आचार्य का जीवन परिचय उमा यहाँ स्वामी जी। लिखा था। ठीक है, जी। ये सारे आचार्यों का हम परिचय देख रहे हैं। इन आचार्यों ने जैन धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया है और ये इनकी विद्वत्ता बहुत प्रसिद्ध है। बहुत बड़े विद्वान, तार्किक विद्वान के रूप में ये हमारे सामने है। इसी क्रम में आज हम एक और आचार्य से परिचित होंगे। उनका नाम है नेमी चंद्र आचार्य। नेमीचंद आचार्य के बारे में आज हम यहाँ से आपको बताऊंगा कि नेमीचंद आचार्य कौन है, उन्होंने क्या क्या काम किया। सबसे पहली बात तो यही है कि हम नेमीचंद आचार्य के बारे में जाने तो क्या जाने, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में तो कुछ नहीं लिखा। किसी आचार्य ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, वो तो हम ही लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के उनके बारे में कुछ ले आए और उनके बारे में इकट्ठा कर लिया। बाकी उन्होंने तो सिर्फ शास्त्र लिखे हैं, ग्रंथों की रचना की है और अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी आचार्य ने, जैसे नेमीचंद आचार्य ने लिखा कि चामुंड राय उनके शिष्य थे। अब जब चामुंड राय शिष्य थे तो चामुंड राय राजा तो सबके बारे में लिखते हैं, राजा की तो आदत होती है अपनी तारीफ करने की, तो राजा ही तो खूब लिखते हैं। तो राजा ने लिखा कि वो 11वीं शताब्दी के तो है, तो चामुंड राय के उस शिष्य हैं, चामुंड राय उनके शिष्य हैं। तो इससे अंदाजा लगा दिया कि जो नेमीचंद आचार्य हैं वो कब चामुंड राय से पहले हुए, मतलब 10वीं 11वीं शताब्दी में वो होंगे। 10वीं 11वीं शताब्दी का मतलब जब 1000वां वर्ष चल रहा था, अभी 2024 चल रहा है ना, तो जब 1000वां चल रहा था, मतलब आज से 1000 साल पहले वो नेमीचंद आचार्य हुए थे। नेमीचंद आचार्य ने पूरी दुनिया उन्हें क्यों मानती है, क्या काम कर दिया, वो क्यों प्रसिद्ध है, तो उन्होंने गोमट सार की रचना की है। आपने गोमट सार नाम सुना है? आत्विक, आपने गोमट सार सुना है? हाँ, गोमट सार कर्णान युग का एक बहुत 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 बड़ा ग्रंथ है। सबसे बड़ा ग्रंथ यदि कर्णान योग का है तो जो जिसमें बहुत सारी कर्णान योग की बातें, उसे गोमट सार नाम से वो ग्रंथ है। और उस गोमट सार को नेमीचंद आचार्य ने लिखा था। गोमट सार आचार्य का की एक बहुत अच्छी कथा, उसकी रचना क्यों हुई उसकी एक बहुत अच्छी कथा आती है। कि क्या हुआ कि एक बार नेमीचंद आचार्य ही धवला ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था ना, सठखंडागम ग्रंथ आपने सुना होगा। सठखंडागम की टीकाएं धवला है, वो और बड़े बड़े कर्णान योग के ग्रंथ हैं। तो उनका वो अध्ययन कर रहे थे। अब जब वो अध्ययन कर रहे थे तो पढ़ रहे थे, तो क्या किया, चामुंड राय आए और उनके सामने दर्शन किए, उनको नमोस्तु किया आचार्य को। अब जैसे ही चामुंड राय ने उनको नमोस्तु किया, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और उस ग्रंथ को बंद कर दिया। जैसे हम लोग कभी पढ़ रहे होते हैं कुछ बड़ी चीज और कोई आके बैठ जाता है बच्चा, तो उसको बाद में हम बंद कर देते हैं कि भैया ये तो समझ नहीं पाएगा ये बात को, तो हमने बंद करके साइड में रख दिया। अब चामुंडा है तो राजा था, उसको लगा कि भैया मेरे आने पर इन्होंने ये बंद क्यों कर दिया। चामुंडा को ये प्रश्न हुआ, क्यों तन्वी, सही है ना कि वो आया तो उसने बंद कर दिया, तो क्यों बंद किया। तो फिर उसने पूछा कि हे आचार्य, मेरे आने पर आपने ये ग्रंथ बंद कर दिया, कि आप मुझे धर्म की बात बताना नहीं चाहते क्या। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो धवला आदि ग्रंथ हैं ये बहुत बड़े ग्रंथ हैं। इनके पढ़ने के लिए बहुत सूक्ष्म उपयोग चाहिए पड़ता है, बहुत ध्यान लगा के इन ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, विशुद्धि के साथ इन ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। सो वो विशुद्धि आप लोगों में नहीं है, इसलिए आप लोग इनका अध्ययन नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको बंद कर दिया।
अब चामुंडराय ने कहा कि भैया हम इन ग्रंथों का अध्ययन तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जिन ग्रंथों का अध्ययन कर सकें, हमें भी ये सारी बातें पता चल सके, इसलिए भी तो आप कुछ रचना कर दीजिए कि ये तो आपने पढ़ लिया, अब हमारा क्या होगा, तो हमारे लिए भी कुछ लिख दो। तो उन्होंने फिर गौमट सार ग्रंथ की रचना की। चामुंडराय के कहने पर चामुंडराय ने कहा कि मैं ये सारी बातें समझ सकूं, इसलिए आप सरल भाषा में करके इन सारी बातों को लिख दीजिए। तो तब से उन्होंने एक ग्रंथ की रचना प्रारंभ की, जिसका नाम क्या रखा, गौमट सार। इसका नाम गौमट सार क्यों रखा, गौमट सार इसलिए रखा क्योंकि जो चामुंडराय है ना, उस चामुंडराय जो राजा है, चामुंडराय राजा का एक नाम गौमट भी था। आत्विक क्या नाम था उनका, गौमट। तो गौमट उनका नाम था, और गौमट के लिए लिखा गया सार, उसका नाम क्या हो गया, गौमट सार। गौमट राजा के लिए लिखा गया सार, किसका सार, सठखंडागम का। गौमट के लिए लिखा गया सठखंडागम का सार, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था उन्होंने, गौमट सार। तो ये बहुत बड़े कर्णानियों के विद्वान थे, और इनकी विशेषता पता है क्या थी, कि ये बहुत से कठिन बात को भी सरलता से कह देते थे। कठिन से कठिन सिद्धांतों को भी, कर्णानियों की गहरी सी गहरी बातों को भी सामान्य लोग समझ सके, ऐसी सरलता से लिख देते थे। तो उन्होंने कर्णानियों सठखंडागम जैसे महान ग्रंथ को बिल्कुल सरलता से किस में लिख दिया, गौमट सार में उन्होंने लिख दिया, इसलिए उसका नाम गौमट सार पड़ गया। अब जब इन्होंने ये लिखा ना, तो उन्होंने अपने बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी, खुद ही लिखी उन्होंने, क्या लिखी, कि भाई जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को साधता है, चक्रवर्ती क्या करता है, 6 खंड होते हैं, 6 खंडों पे विजय प्राप्त कर लेता है तो चक्रवर्ती बन जाता है, उसने 6 खंडों को जीत लिया, 6 खंड का अधिपति बन जाता है। तो वो कहते हैं कि जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीत लेता है तो चक्रवर्ती बन जाता है, ऐसे ही मैंने 6 खंडों को, कौन से 6 खंड, सठखंडागम, सठखंडागम है ना मधु जी, सठ खंड आगम, आगम के 6 खंड। तो कहते हैं जैसे मैंने सठखंडागम को जीत लिया है, इसको पढ़ लिया है, इसका सार लिख लिया है, इसलिए मैं भी सिद्धांत चक्रवर्ती हो गया। खुद उन्होंने कहा, क्या कहा, कि मैं कैसा चक्रवर्ती हो गया हूं, मैं संपत्ति का चक्रवर्ती नहीं हूं, वो तो संपत्ति का चक्रवर्ती था, लेकिन मैं कैसा हूं, मैं सिद्धांत का चक्रवर्ती हूं। मैं क्या हो गया, सिद्धांत चक्रवर्ती हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने 6 खंडों को जीत लिया है, सठखंडागम के 6 खंडों का अध्ययन कर लिया है, उसका सार समझ लिया है, इसलिए मैं सिद्धांत चक्रवर्ती हो गया हूं। तब से फिर उनको क्या बोला जाने लगा, सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि उनको दे दी गई, और उनके नाम के आगे लगा दिया गया। तो उनका नाम क्या हो गया, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य। क्योंकि नेमिचंद्र नाम से तो बहुत सारे आचार्य हुए हैं, द्रव्य संग्रह के जो रचयिता है उनका नाम भी नेमिचंद्र आचार्य है, लेकिन ये वाले नेमिचंद्र आचार्य कैसे हैं, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य हैं। इनके क्या हुआ कि जो नेमिचंद्र आचार्य है ना, उनके 4 गुरु हैं। कितने गुरु हैं उनके, 4 गुरु हैं। कौन कौन से, कनक नंदी, अभय नंदी, वीर नंदी और इंद्र नंदी। कितने गुरु हैं, सारे नंदी नंदी है, कनक नंदी, अभय नंदी, वीर नंदी और इंद्र नंदी। अब इसमें से आश्चर्य की बात पता है क्या है, जो अभय नंदी, वीर नंदी और इंद्र नंदी है ना, ये तीनों इनके बड़े भाई हैं। मतलब इन सारे भाइयों ने दीक्षा ले ली थी एक साथ। जैसे हम कहीं शादी में जाते हैं तो ऐसे कहते हैं चलो पूरा परिवार चलेगा, ऐसे ही जब ये दीक्षा ली तो इनके पूरे परिवार ने क्या की, दीक्षा ले ली। और ये 3 इनके भाई थे, और कनक नंदी इनके बड़े गुरु थे। तो वो ज्यादा उम्र में थे जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी, जिनसे इन्होंने धर्म सीखा था, वो कनक नंदी थे। तो ऐसे इन्होंने अपने 4 गुरुओं का नाम उल्लेख किया है। तो वो आचार्यों की इतनी अच्छी विशेषता है हमारे जैनाचार्यों की, वे अपने बारे में तो कुछ नहीं लिखते, लेकिन अपने गुरु के बारे में हमेशा लिखते हैं, हमेशा। आप कोई भी आचार्य का देख लेना, आपको उन आचार्य के गुरु का नाम तो मिल ही जाएगा, उनके माता का नाम मिले ना मिले, पिता का नाम मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, पर गुरु का नाम तो वो जरूर से जरूर लिखते ही हैं, क्योंकि वो गुरु परंपरा को मानते हैं, जिनसे उन्हें ज्ञान मिला उसका इतना सम्मान करते हैं कि कुछ नहीं लिख के भी एक नाम बस लिखते हैं सारे आचार्य, किसका, अपने गुरु का, कि वो किस गुरु के शिष्य हैं। तो ऐसे सारे आचार्यों ने अपने गुरु के नाम तो लिखे ही हैं, है ना। इस प्रकार उनके गुरु के बारे में हमें पता चलता है। एक और आपने इनके बारे में बहुत अच्छी कथा सुनी होगी, श्रवण बेलगोला किस किसने देखा है, कोई गया है श्रवण बेलगोला? आर्व बता रहा है कि वो श्रवण बेलगोला है, सर्वज्ञ भी गए हुए हैं। श्रवण बेलगोला में जो बहुत बड़ी प्रतिमा है ना बाहुबली भगवान की,
वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा भी नेमीचंद आचार्य जब वहां पे थे उनकी प्रेरणा से ही वो निर्मित हुई थी। क्या हुआ था कि देखो, जो चामुंडराय राजा था वो तो राजा था, बहुत बड़ा राजा था, सबने सुना है उसके बारे में। उनकी माता थी। अब उनकी माता ने क्या कहा, एक दिन उनकी माता जब बुजुर्ग हो गई, उन्होंने कहा कि भाई मुझे बाहुबली भगवान की प्रतिमा के दर्शन और करा दो। उनको सपना आ गया एक दिन अचानक से कि मुझे बाहुबली भगवान की प्रतिमा के दर्शन करना है। वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा ऐसी है, इस जगह पर स्थित है। उन्होंने अपने बेटे को दूसरे दिन बताया कि भाई उस जगह पर वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, वहां पे जाकर तुम मेरा दर्शन करा दो वहां पे जाके, क्योंकि मैं मरने वाली हूँ तो मैं चाहती हूँ अब मेरा धर्म में निकले जीवन। अब वो राजा ने पता लगवाया कि भाई उस जगह पर कोई मंदिर है या नहीं है। तो राजा को पता चला कि वहां तो कुछ है ही नहीं। जैसी बात मेरी माता कर रही है, ऐसी प्रतिमा, इतनी बड़ी प्रतिमा बाहुबली भगवान की तो है ही नहीं कहीं, तो ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। लेकिन वो माँ तो कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी प्रतिमा तो है ही, मुझे तो उसके दर्शन करने ही है। तो वो बच्चे ने बोला कि चलो भाई, मेरी बात नहीं मान रही तो आपको खुद ही ले चलता हूँ वहां पे। तो वो राजा को, माता को लेके दोनों राजा जाने लगे, ढूंढने लगे प्रतिमा को, कहीं वो प्रतिमा ही नहीं मिल रही। लेकिन उसकी माँ को ऐसा लग रहा है कि वो प्रतिमा है, वो बोल रही है नहीं, कहीं ना कहीं तो है। अब ये ढूंढ रहे हैं। अब ढूंढते ढूंढते ये दोनों क्या हुए, ये दोनों नेमीचंद आचार्य के पास पहुंच गए और नेमीचंद आचार्य के दर्शन किए। नेमीचंद आचार्य के दर्शन करने के बाद इन्होंने नेमीचंद आचार्य को बताया कि भैया हम दोनों को ऐसा ऐसा सपना आया है कि एक प्रतिमा है, ऐसी ऐसी बात है, अब वो प्रतिमा मिल नहीं रही है, कहाँ पर है। तो नेमीचंद आचार्य ने कहा कि भाई यहाँ पर एक पर्वत है, उस पर्वत पे जाओ और उस पर्वत पे वो प्रतिमा मिल जाएगी। तो वहां पर वो पर्वत पे गए, प्रतिमा थी नहीं। तो फिर क्या हुआ कि प्रतिमा पर उन्होंने एक धनुष लिया चामुंडराय ने, और उस धनुष को उस प्रतिमा पे, पर्वत पे चला दिया। अब जैसे ही वो पर्वत पे उन्होंने धनुष चलाया, उस पर्वत पर भगवान बाहुबली की जो प्रतिमा असली अभी है ना, वैसा आकार, उस बहुत बड़े पर्वत पर वैसा आकार बन गया। प्रतिमा नहीं बनी, बस उसका आकार उनको दिखने लगा कि ये रही प्रतिमा। फिर जब प्रतिमा ऐसी दिखने लगी, तो फिर वो चामुंडराय राजा ने इतनी बड़ी प्रतिमा अपने कारीगरों को लगा के, मजदूरों को लगाकर वो बहुत बड़ी प्रतिमा वहां पर बनाई। और वह प्रतिमा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी प्रतिमा है कि वो सारी दुनिया में फेमस है और सब लोग उसके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वो जैन धर्म की अभी तक की सबसे बड़ी, सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा है, जिसको सरकार ने भी अपने रिकॉर्ड में रख रखा है कि ये प्रतिमा उसमें उन्होंने गिन रखा है। तो ऐसी प्रतिमा की रचना भी नेमीचंद आचार्य के समय में, उनके सानिध्य में वहां पर हुई थी। इस प्रतिमा की सबसे बड़ी विशेषता पता है आपको, कि इसकी कभी परछाई नहीं पड़ती है। इतनी बड़ी प्रतिमा है मधु जी। आपके अपने घर में एक खंबा लगाओ या अपन ने कपड़े सुखाने डाल रखा हो, तो धूप में उसकी परछाई पड़ती है नहीं पड़ती? पड़ती है। हम चल रहे होते हैं तो हमारे साथ चल रही होती है नहीं चल रही होती है। लेकिन चाहे कितना भी धूप निकल जाए, सूर्य कोई से भी कोने में हो, लेकिन उसकी परछाई कभी भी नहीं पड़ती है। तो ऐसी प्रतिमा आचार्य नेमीचंद के समय में हुई। और इस प्रकार नेमीचंद आचार्य ने इतना सारे कर्णानियों के ग्रंथों का सार हमें दिया है, वरना हम पढ़ ही नहीं पाते। वो सारे ग्रंथ तो इतने कठिन थे, उन्होंने सरल कर करके हमको सारी चीजें समझाई हैं। और कर्णानी युग के बहुत बड़े विद्वान में हुए हैं, आज हमने उनके बारे में जाना। अब आप अपने आगे की कक्षा में